हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। बेटा, आप सभी को पता है कि मैंने सारे पुरस्कार तो आपको करा दिए हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, चाहे व्यास सम्मान हो, चाहे सरस्वती सम्मान हो, जितने सम्मान होते हैं मैंने आपको सारे करा दिए हैं। लेकिन आपको ये मैंने हिंदी के करा दिए, लेकिन जीएस के नजरिए से देखें तो कुछ पुरस्कार हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है नॉलेज में कि भाई पद्म भारत रत्न किस चीज के लिए दिया जाता है, या परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है। तो आपको ये कुछ पता होने चाहिए। तो भारत में कौन कौन से पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं। आज सिर्फ आपको ज्यादा वीडियो लंबी ना करके 5-10 मिनट की वीडियो बता रहा हूं, जिसमें आपको बस ये बताने वाला हूं हम लोग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो बाय चांस आ जाए तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, तो मुझे लगता है कि करा देना चाहिए, इसलिए मैं आपको करा देता हूं। तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो भारत में आज हम क्या करने वाले हैं, भारत में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण अवार्ड क्या पढ़ने वाले हैं हम। भारत में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण अवार्ड आज हम ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बन सकता है और जिससे भी क्वेश्चन बन सकता है वो कराना हमारा फर्ज है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न क्यों दिया जाता है, किस लिए जाता है, अभी बात करेंगे। दूसरा है आपका बेटा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तीसरे की बात करें बेटा तो वह है आपका पद्म भूषण। ये पद्म इस तरीके से होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पद्म भूषण। चौथा है बेटा आपका पद्मश्री। पद्मश्री। पांचवा है बेटा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार। छठा है बेटा अर्जुन पुरस्कार। अभी कई लोगों को मिला है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप किस किस को मिला है ना, अर्जुन पुरस्कार। सातवां है बेटा पहली महिला कौन है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये क्वेश्चन अभी करंट का है, आपको पता होना चाहिए। सातवां है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। आठवां है बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। नवा है बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। 10वां है बेटा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 11वां है बेटा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 12वां है बेटा गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार। इसके बात करें बेटा 12 के बाद तो 13वां है आपका, 13वां है बेटा आपका, 13वां है शांति स्वरूप पुरस्कार। शांति स्वरूप पुरस्कार। अगर बात करें बेटा 14वें की, अगर बात करें 14वें की तो वह है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ये भटनागर और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो लिख देता हूं यार कहीं का हो, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। फिर है परमवीर चक्र। 15वां है अशोक चक्र। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मैं नीचे लिख रहा हूं जानबूझ के ताकि बाद में लास्ट वाले आप ज्यादा ध्यान देते हो। और फिर है वीरता के लिए पद्म पुरस्कार। वीरता के लिए पद्म पुरस्कार। तो ये अब आपको समझना है कि कौन सा पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि भारत रत्न जो दिया जाता है, तो याद रखना भारत रत्न बेटा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या है भारत रत्न? तो भारत रत्न आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बेटा। दूसरे की बात करें पद्म विभूषण, तो ये बेटा भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी बात करें भारत पद्म भूषण की, तो इन्हें एक साथ लिखा इसलिए ये भारत में तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर बात करें पद्मश्री की, तो ये भारत में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो पहला कौन सा है? रत्न बेटा, रत्न पहला हो गया। फिर रत्न के बाद क्या आएगा? विभूषण सबसे बड़ा तो दूसरा, फिर इससे छोटा भूषण तीसरा, और इससे भी छोटा श्री चौथा। इस तरीके से याद रखो, रत्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो ये पहला हो गया। याद कैसे रखोगे? पहला दूसरा कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। रत्न आपका महंगा होता है, अंगूठी पहनते हैं रत्नों की पहनते हैं। रत्न क्या होता है? महंगा, तो ये सबसे पहला हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद सब में बड़ा विभूषण है तो दूसरा, उससे छोटा भूषण है तीसरा, उससे छोटा श्री है चौथा, क्योंकि पद्म तो सबके आगे, पद्म तो सबके आगे। इसके बाद बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये दिया जाता है बेटा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ये कब दिया जाता है? जो सबसे अच्छा खेल होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन क्या है बेटा? अर्जुन है खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, खेलों में उत्कृष्ट, जैसे कि विराट कोहली को मिला है ना, और बहुत सारे लोगों को मिला है खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, कि जब आपने कुछ ऐसा किया हो जो और कोई ना कर पाया हो, तब आपको ये दिया जाता है उपलब्धि के लिए। ठीक है, कोई भी खेल हो। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो यह है खेल कोचिंग में, खेल कोचिंग में, मतलब द्रोणाचार्य आपको पता है कौन थे? गुरु थे। तो यह दिया जाता है गुरुओं को खेल कोचिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, यानी कि जो टीचर्स हैं उनको दिया जाता है जो सबसे अच्छे कोचिंग माने जाते हैं, सबसे अच्छा सिखाते हैं। ऐसे गुरु जिनकी वजह से हमारे जो उनके स्टूडेंट हैं वो मेडल लेके आते हैं, ओलंपिक में विजेता बन जाते हैं, तो उन लोगों को क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बात करें बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, यानी कि साहित्य में सबसे अच्छा, साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है ये, कि साहित्य में अगर सबसे अच्छा आपने कुछ किया है तो आपको क्या मिलेगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। अगर बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो ये साहित्य में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए, साहित्य में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति, ये किसी एक कृति के लिए दिया जाता है ना। आपकी ये जो दिया जाता है ज्ञानपीठ, ये पूरा आपका क्या करता है? पूरा आपका कितना आपने साहित्य के लिए योगदान दिया है उसके लिए मिलता है। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार एक कृति के लिए किसी के लिए मिलता है। ये दोनों में फर्क है, दोनों साहित्य के लिए दिए जाते हैं। सबसे बड़ा ये है, दूसरे नंबर पे ये आता है। इसके बाद दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो फिल्मों में सबसे अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ये बेटा। ठीक है, और ये क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो गया। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट पुरस्कार। इसके बाद आता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए, जो कि आपको पता है क्वीन कही जाती है। कौन? क्वीन मूवी में आई थी ना, क्या नाम था उनका? पता है किसी को? भूल गए? तो उनको दिया जा चुका है 2-3 बार। ठीक है, झांसी की रानी मणिकर्णिका मूवी बनाई है उन्होंने, भूल गए? याद है? कंगना रनौत। तो याद रखना, उन्हें भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल अवार्ड दिया जाता है ना। आयुष्मान खुराना को मिला हुआ है। तो नेशनल अवार्ड मतलब ये दिया जाता है सरकार के द्वारा, ये वो नहीं है फिल्म फेयर वगैरह जो कोई भी दे रहा है पैसे में खरीद रहे, नहीं। ये क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो नेशनल सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये किसके? भारतीय सिनेमा में जो भी क्या नाम है, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जो भी अच्छा प्रदर्शन करती है उसके लिए दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार, तो ये आपको बताइए, शांति आ गया तो शांति और अहिंसा के लिए, शांति और अहिंसा के लिए, या अहिंसा में सहयोग के लिए दिया जाने वाला, योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इसके बाद क्या लिखा बेटा? इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने लिखा शांति स्वरूप भटनागर। तो शांति स्वरूप भटनागर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों है बेटा? ये जो दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विज्ञान और
प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यानी कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अब आते हैं परमवीर चक्र पर। तो बेटा ये दुश्मन के सामने बहादुरी के कार्यों के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च, सबसे बड़ा, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है बेटा ये, ठीक है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। इसके बाद आ गया अशोक चक्र। अशोक चक्र क्या है? शांति काल के दौरान वीरता के लिए, शांति काल के दौरान वीरता के लिए, शांति काल के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, दिया जाने वाला पुरस्कार है, दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है बेटा। और क्या बचा? वीरता के लिए पद्म पुरस्कार, तो विभिन्न परिस्थितियों में बहादुरी के लिए, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में बहादुरी के लिए। मतलब कोई लड़की जा रही है, जैसे कि अभी दिल्ली में कांड हुआ है ना, कि एक लड़की को बीच रोड पे मारा, फिर उसके ऊपर पत्थर फेंका, फिर लाते लाते मारे, किसी ने उसे नहीं बचाया। तो मान लीजिए कोई ऐसा इंसान आता जो उसे बचाता, उस लड़के को मार के भगा देता और उस लड़की की जान बचा लेता, तो उसको क्या दिया जाता? पद्म पुरस्कार, वीरता के लिए पद्म पुरस्कार दिया जाता है। कि ऐसे लोग जो अपनी जान खतरे में डाल के दूसरों को बचाते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, ये किसी के लिए भी दिया जा सकता है ना, किसी भी इंसान को मिल सकता है जो अपने देश के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे। क्या उन्होंने देखा कि आप जा रहे हो कहीं से, आपने देखा कुछ आतंकवादी, इनके पास गन बम वगैरह है और ये कुछ प्लानिंग करे, आपने सुना और आपने अपनी जान को खतरे में डाल के अपने देश को बम फूटने से बचा लिया, ऐसा कुछ कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा? वीर। आप जबकि सेना में नहीं हो तो ये सेना का सम्मान नहीं, ये कोई भी वीरता के लिए तो किसी और की जान बचा रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है। जैसे सीआईडी में बच्चों को दिया था ना मेडल, सीआईडी देखा होगा बच्चों में आपने, तो मेडल दिया था, जो लोग वीरता करते थे उनको बताते थे कि आज सर यहाँ पे ऐसा हमने बच्चे देखा है, तो बच्चों को पुरस्कार दिया था ना, वैसे ही ये है। तो ये बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए, जो भी वीरता का अपना प्रमाण देता है कि मैं बहुत बहादुर हूं, बहादुरी से लड़ जाता है किसी की जान बचाने के लिए। कोई आग जल रही है, बच्चों को बचाने के लिए खुद जल गया, बच्चों को बचा लिया, ऊपर चढ़ गए 3 मंजिल से, कोई गिरने वाला था उसको बचा लिया, तो उसके लिए दिया जाता है, वीरता के लिए पद्म पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर बात? अशोक चक्र क्या है? शांति काल के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। जब आप दुश्मन के सामने लड़ जाते हो और सबको अकेले ही भून देते हो तो क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए है बेटा, ठीक है। तो मैं जल्दी से 1 मिनट में भारत में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण अवार्ड आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर आ गया पद्म विभूषण, ये दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्मश्री, चौथा है सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक पुरस्कार भारत का। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य खेल की कोचिंग देने के लिए गुरुओं को, टीचर्स को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य का दूसरे नंबर का पुरस्कार है, यह भी साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए जो भी अच्छा प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार शांति और अहिंसा के लिए दिया जाता है। इसके बाद शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भी अच्छा पुरस्कार, जो भी अच्छा काम करता है उसे दिया जाता है। परमवीर चक्र दिया जाता है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, जब आप दुश्मन के सामने लड़ भिड़ जाते हो, अपनी जान न्यौछावर कर देते हो, उसके लिए दिया जाता है। अशोक चक्र शांति काल के दौरान वीरता के लिए जाने वाला पुरस्कार है। और वीरता के लिए पद्म पुरस्कार विभिन्न परिस्थितियों में, कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपने किसी बच्चे की जान बचाई, किसी देश के लिए कुछ किया है, अपनी जान खतरे में डाल दी, उसके लिए आपको क्या दिया जाता है? वीरता के लिए पद्म पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार किस चीज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने कोशिश करी आपको बताने की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। धन्यवाद। तो आज की क्लास यही समाप्त करूंगा। आई होप आपको अच्छी लगी और ये पढ़ के आपको समझ आया हो कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन इसमें का बच गया, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा। तो इसलिए कोशिश, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। फिर भी कोई कमी रह जाएगी तो माफी चाहूंगा, अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूं, बाकी तो जो भगवान ने सोच रखा है होगा वही। तो कल मिलेंगे बेटा आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।